गुड मॉर्निंग। आप सभी का श्री क्लासेस 9084 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अपना जो हिंदी ओलंपियाड में पहला चैप्टर लगा हुआ है वर्ण विचार से संबंधित हम उसके बारे में जानकारी देंगे। वर्ण विचार से संबंधित हिंदी ओलंपियाड में ही नहीं और हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एलटी हो, जीआईसी हो या हायर एजुकेशन हो, सब जगह इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हम बताएंगे कि वर्ण क्या है। वर्ण के बारे में तो हमने बताया कि वर्ण क्या है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। और क्या कहते हैं? सबसे छोटी इकाई को, क्योंकि वर्ण जो है सबसे छोटी इकाई, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जिसका हम खंड नहीं करते, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इसी को वर्ण कहते हैं। इसीलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ये हमेशा परिभाषा पूछी जाती है। अगर हम वर्णमाला की बात करें, वर्णमाला, अगर वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला जो है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर हम इसके भेद की बात करें, ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। कभी कभी ये दे देता है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला को कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ये हमेशा कभी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लेता है। और ये वर्णमाला के दो भेद होते हैं। अगर हम बात करें दो भेद की, तो दो भेद कौन कौन से हैं? पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक है, व्यंजन। ठीक, स्वर और व्यंजन। अगर हम स्वर की बात करते हैं तो स्वर के भी तीन भेद होते हैं। आपको कहीं कहीं दो ही मिलेंगे। स्वर के तीन भेद। अगर हम स्वर की परिभाषा की बात करें तो स्वर जो होता है स्वतंत्र होता है, वो किसी की मदद नहीं लेता। तो हम पहले परिभाषा की ही बात कर लेते हैं कि स्वर जो है स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होता है और ये किसी की मदद नहीं लेता। स्वतंत्र होता है, किसी की मदद नहीं लेता, किसी की सहायता नहीं लेता। ठीक है, किसी की सहायता नहीं लेता। ये स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग होता है। और हम इसके अगर भेद की बात करें तो इसके अगर हम भेद की बात करें तो इसके जो हैं तीन भेद होते हैं। कहीं कहीं आपके दो ही मिलेंगे। और इसकी संख्या जो है, स्वरों की संख्या 11 है। आ ए उ ए उ टोटल 11 है। और अगर हम इसके भेद की बात करें तो इसके तीन भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर। और दूसरा है, अगर दूसरे की बात करें तो दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। ठीक है, ह्रस्व। अगर हम तीसरे की बात करें तो प्लुत्व। इसका प्रयोग अधिकतर संस्कृत में होता है। ठीक है, इसका प्रयोग अधिकतर संस्कृत में ही होता है और हिंदी में बहुत कम होता है। अब हम इसके और भी नाम बताएंगे कि ह्रस्व स्वर को क्या कहेंगे? एक मात्रिक स्वर, क्योंकि इसमें इसके प्रयोग में बहुत कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर के प्रयोग में क्या होता है कि बहुत ही कम समय लगता है, तो इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहेंगे? इसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं। एक मात्रिक स्वर। ठीक है, एक मात्रिक स्वर कहते हैं। और इसके समय में 2 गुना समय लगता है। इसके उच्चारण में इसके दीर्घ स्वर के वर्णों के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसमें ज़्यादा समय, इसके प्रयोग में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इसको द्विमात्रिक कहते हैं। तो इसीलिए इसको द्विमात्रिक स्वर कहते हैं।
ठीक है। इसमें कम समय लगता है तो एक मात्रिक स्वर, इसे द्विमात्रिक स्वर। अब इसमें स्वरों को देख लेते हैं कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये क्या है, हमारे एक मात्रिक स्वर हैं, ह्रस्व स्वर हैं। और इसमें हम देखते हैं कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, आओ, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं कि ये हमारे दीर्घ स्वर, क्योंकि हम अगर बोलेंगे आ, ई, ऊ, तो इसमें हम क्या करते हैं कि सांस को खींचते हैं और ज़्यादा समय लगता है। और ये देखिए प्लुत स्वर, इसका प्रयोग तो अधिकतर संस्कृत में ही होता है, जैसे कि ये त्रिमात्रिक स्वर होते हैं। और इसमें देखिए ओम, हम बहुत तेज सांस को खींचते हैं तो हम लिखते हैं, तो ये जो हमारा सिंबल बना रहता है यस के तरह, यस के आकार का, उसी को हम क्या कहेंगे, प्लुत स्वर। और इसका हम प्रयोग देखेंगे अधिकतर संस्कृत में ही होता है। तो हमें ये समझ में आ गया। और यहाँ पे हम अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन जो है स्वर की सहायता के बिना नहीं चलता। स्वर जो है, स्वर का ही, ये स्वर की मदद के बिना इसका प्रयोग नहीं होता। ये स्वतंत्र नहीं है, ये क्या है, आश्रित है। किसके ऊपर आश्रित है, स्वर के ऊपर। तो इसके भी 4 भेद होते हैं। अगर हम बात करें इसके तो 4 भेद होते हैं, इसके जो है 4 भेद होते हैं। अब इसमें जो अगर हम बात करें तो पहला जो होता है इसका स्पर्श व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन में टोटल जो संख्या